चलिए, अगला टॉपिक जिसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो है आपका राज्यपाल। कौन सा टॉपिक करेंगे? राज्यपाल। ठीक है, और राज्यपाल का एमसीक्यू मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, नवीन सर के द्वारा हिंदी पैडागॉजी, ठीक है, हिंदी पैडागॉजी का ये बुक लॉन्च किया गया है, जो कि आपके सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, ठीक है, शिक्षक भर्ती में चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सीजी टेट पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सी टेट आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों, ठीक है। बिल्कुल आप यदि नवीन सर के द्वारा ये बनाए गए हिंदी पैडागॉजी के ई बुक के साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा दोस्तों आने वाले टाइम पे। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि अब तक यदि आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। कारण क्या कारण है सर, प्लीज़ बताइए। ठीक है, क्योंकि ये जो हिंदी पैडागॉजी का बुक है, ठीक है, हिंदी पैडागॉजी का ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया गया है, और आप सभी को मैं बता दूं अभी चल रहा है 90% का डिस्काउंट, तो बिल्कुल आपको मात्र 64 रुपये में ये ई बुक मिल जाएगा। तो बिल्कुल जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं बिल्कुल आप जुड़ जाइए दोस्तों इस ई बुक के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो कि बड़ा ही प्यारा सा, बड़ा ही सुंदर सा आपको दिखने वाला है, ठीक है, वो क्या है सर? तो वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। अब मैं सोच रहा हूं कि ये प्रश्न पढ़ाने के पहले क्या आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं क्या? चलिए, ऑनलाइन में जो बच्चे जुड़े हैं बिल्कुल आप सभी बताएंगे दोस्तों कमेंट करके कि ये टॉपिक करवाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट बता दूं तो चलेगा? ठीक है, क्योंकि देखो बेटा ये टॉपिक ऐसा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं आपका राज्यपाल। अब जब राज्यपाल वाला टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ को भी खींचेगा। क्यों छत्तीसगढ़ को खींचेगा सर? तो हम कौन से भाग में पढ़ते हैं इसके बारे में? भाग 6। भाग 6 की इसके बारे में बात करता है राज्य, और राज्य में आपका प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद पढ़ेंगे सर? तो याद रखना है, ठीक है बेटा, 153 से लेकर 161 तक मूल रूप से। ठीक है, 153 से लेकर 161 तक हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राज्यपाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आजकल व्यापम का पैटर्न आपने देखा ही है, जब आप राज्यपाल के बारे में पढ़ोगे तो आजकल वो राज्यपाल का क्या पूछ रहा है? सीक्वेंस। क्या पूछ रहा है? सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो आपको किसके बारे में जानना होगा? राज्यपाल। कहाँ के राज्यपाल सर? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि व्यापम का जो ट्रेंडिंग चल रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राज्यपाल के बारे में क्या जानना चाहिए? राज्यपाल का क्रम। क्या जानना चाहिए? राज्यपाल का क्रम। तो सबसे पहले मेरे साथ आप लोग दोहराते हुए चलिए, ठीक है, क्या याद रखना है? एक सेठ थे, कहानी सुनिएगा, अगर कहानी आपको याद रहा तो बिल्कुल आपसे प्रश्न भी बनने लगेगा। एक सेठ थे जिसका नाम था दिनेश सेठ। ठीक है, एक सेठ थे जिसका नाम क्या था? दिनेश सेठ। और दिनेश सेठ जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था? सुशील था। ध्यान से सुनिएगा, एक सेठ थे जिनका नाम है दिनेश सेठ, और दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या था? सुशील था। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक सेठ थे जिनका नाम क्या है? दिनेश सेठ, और दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या थे? सुशील थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी का नाम था नरसिम्हन शेखर। उनके पिताजी का नाम क्या था? नरसिम्हन शेखर। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ के जो पहले आपके राज्यपाल बनेंगे उनका नाम क्या है? डी.एन. सहाय। डी.एन. सहाय जो कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल हैं। पूरा नाम अगर देखोगे तो इनका नाम क्या है? दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, कई बार व्यापम वाला क्या करता है कि शॉर्ट नेम देता है और कई बार फुल नेम दे देता है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन है? तो याद रखना है दिनेश नंदन सहाय, या इनका पूरा नाम कहूँगा तो दिनेश नंदन सहाय। मैंने ट्रिक क्या बताया है कि एक सेठ थे जिनका नाम है दिनेश सेठ। ठीक है, तो दूसरा नाम याद रखना है के.एम. सेठ, कृष्ण मोहन सेठ। क्या है इनका नाम? कृष्ण मोहन सेठ। ये आपके दूसरे नंबर पे, ठीक है, कार्यकाल के आधार पे। दिनेश सेठ के बाद अगला हम पढ़ेंगे क्या आपका? ठीक है, तो दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या थे? सुशील। तो याद रखना है सुशील कुमार शिंदे। मैं जो तरीका बताया हूँ वो ध्यान रखना दोस्तों। दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या था? सुशील था। कैसे याद रखेंगे सर? ये क्या हो गया आपका? दिनेश। ठीक है, ये क्या हो गया? दिनेश। दिनेश सेठ, दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या था? सुशील था। दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या था? सुशील था।
क्यों सुशील था सर? क्योंकि इनके पिताजी का नाम क्या था बेटा? तो याद रखना है ESL नरसिम्हन, ESL नरसिम्हन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ESL नरसिम्हन, ठीक है। और अगला जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा आपका शेखर दत्त। क्या रहेगा? शेखर दत्त, ठीक है। तो दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या थे? सुशील थे, क्योंकि उनके पिताजी का नाम क्या था? नरसिम्हन शेखर। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति था, कौन पूर्णकालिक था, ये देखने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल सीक्वेंस जानना है छत्तीसगढ़ के राज्यपालों का। क्या जानना है? छत्तीसगढ़ के राज्यपालों का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? दिनेश सेठ। क्या देखा बेटा हमने? दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या थे? दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या थे? सुशील, क्योंकि उनके पिताजी का नाम क्या था? नरसिम्हन शेखर। क्या मेरी क्लास का कोई ऐसा बच्चा है जिसको पांचों के पांचों नाम दिमाग में नहीं गए होंगे? एनीवन? कोई ऐसा बच्चा जिसके दिमाग में ये नहीं गया होगा? दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या था बेटा? सुशील, क्योंकि उनके पिताजी का नाम क्या था? नरसिम्हन शेखर। इट्स क्लियर? आगे हम देखते हैं, ठीक है, आगे क्या होगा आपका? दिनेश सेठ बहुत ज़्यादा क्या थे? सुशील थे, क्योंकि उनके पिताजी का नाम क्या था? नरसिम्हन शेखर। आगे बेटा हम देखते हैं, ठीक है, आगे क्या हो सकता है इनका? तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे कहाँ? भगवान की ओर। कहाँ चलेंगे? भगवान की ओर। तो सबसे पहले याद करेंगे राम भगवान को। किसको याद करेंगे? राम भगवान को। राम भगवान त्रेता युग में जन्म लेते हैं, और आपका द्वापर युग जब चालू होता है तो द्वापर युग में कृष्ण जी में और बलराम जी में बड़े कौन होते हैं? बलराम। तो त्रेता युग के बड़े भाई और द्वापर युग के बड़े भाई को याद रखना, ठीक है। त्रेता युग के बड़े भाई और द्वापर युग के बड़े भाई को याद रखना है, ठीक है। नहीं होगा, टेंशन मत लो, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना वैसे ही होगा, ठीक है। तो याद रखना है, त्रेता युग में बड़ा भाई राम और द्वापर युग में बड़ा भाई बलराम, ये दो याद हुआ। उन दोनों से मिलने के बाद मेरा मन इतना आनंदित हो गया, ठीक है, उन दोनों से मिलने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा क्या हो गया? आनंदित, ठीक है। अब जब मेरा मन बहुत ज़्यादा आनंद से भर गया तो मैं राम भगवान के माता जी से मिलने गया, और राम भगवान की माता जी, हालांकि हम पढ़ते हैं कौशल्या माता, क्या पढ़ते हैं? कौशल्या माता, पर कौशल्या माता से ना मिलकर हम इस बार मिलेंगे अनसुईया माता से। पहले मैंने क्या बताया? त्रेता युग के भगवान राम, द्वापर युग के भगवान बलराम, और दोनों से मिलने के बाद मेरा मन क्या हो गया दोस्तों? आनंद से भर गया। क्यों आनंद से भर गया? क्योंकि अगले बार मुझे मिलना है किनसे? अनुसुईया माता से, ठीक है। अनुसुईया माता से मैं जैसे ही मिला तो मुझे क्या मिला? पूरा विश्व मिल गया। क्या मिल गया? पूरा विश्व। ऐसे करके याद रखना है। तो अगला नाम जो आप देखने वाले हैं वो है, आपको याद रखना है, राम नरेश यादव। अगला नाम क्या है? राम नरेश यादव। राम नरेश यादव के बाद अगला नाम जो हमें देखना है वो क्या है आपका? बलराम दास टंडन। बलराम दास टंडन। ये बलराम दास टंडन के बारे में याद रखना है दोस्तों, पद में रहते रहते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। दोनों से मिलने के बाद मेरे मन किससे भर गया? आनंद से। तो आनंद से याद रखना है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल से मिलने के बाद याद रखना है अनुसुईया उइके, ठीक है, याद रखना है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके के बाद याद रखना है, अनुसुईया जी से मिलने के बाद, ठीक है, पूरा विश्व मिल गया, तो विश्व से याद रखना है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। और इसके बाद अभी हमारे वर्तमान के जो हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर रमेंडेका। क्या नाम है? डॉक्टर रमेंडेका, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? आपके वर्तमान के क्या हैं? राज्यपाल। आजकल व्यापम क्या खेल रहा है? सीक्वेंस खेल रहा है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले हम किसे मिले? त्रेता युग के भगवान राम से।
त्रेता युग के भगवान राम से मिले, और त्रेता युग के भगवान राम से मिलने के बाद हम किससे मिले? बलराम से। राम और बलराम से मिलने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा क्या हो गया? आनंद से भर गया। तो आनंदीबेन पटेल, और इसके बाद याद रखना है अनुसुईया उइके, माता अनुसुईया से मिलने जाना है हमें। तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरा विश्व मिल जाएगा। और इसके बाद आपके वर्तमान के राज्यपाल कौन है? रमेन डेका, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? असम के रहने वाले हैं। क्यों दूसरे राज्य के व्यक्ति को ही हम राज्यपाल बनाते हैं सर? क्या आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आता? छत्तीसगढ़ वाले क्या बिगाड़े हैं सर कि दूसरे व्यक्ति को, दूसरे राज्य के व्यक्ति को ही हम छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाते हैं? तो उसका आंसर भी मैं दूंगा बेटा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को क्यों नहीं बनाते सर राज्यपाल? इसका आंसर मैं थोड़ी देर में दूंगा आपको, बस आपको ये तरीका याद रखना है। अब इसके बाद आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका है सर? प्लीज बता दीजिए, क्योंकि व्यापम तो यही पूछता है जितने आपके राज्यपाल हुए हैं, ठीक है, इसमें सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? और दूसरा जो आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है बेटा। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा सर अगर पूछेगा तो याद रखना है शेखर दत्त। किनका रहा? शेखर दत्त का रहा सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल कहेगा तो याद रखना है बेटा सुशील कुमार शिंदे जी का सबसे छोटा रहा, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना है आपको। व्यापम के प्रश्न में आने वाले टाइम पे ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है जो ये शेखर दत्त थे इनका था 4 वर्ष 5 महीना और 9 दिन, ठीक है। वाई का मतलब क्या हुआ? ईयर, एम से मंथ और डी से क्या हो गया आपका? दिन, डे। तो 4 वर्ष 5 महीना और 9 दिन था किनका कार्यकाल? शेखर दत्त का। दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल था आपके, ठीक है, 2 महीना और आपको याद रखना है 5 दिन का, ठीक है। 2 महीना और 5 दिन का कार्यकाल रहा था किनका? आपके सुशील कुमार शिंदे का। इसके अलावा आपको गौर फरमाना है कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे सर? तो दिनेश नंदन सहाय, या कई बार पेपर में लिखा रहता है डीएन सहाय। छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है सर? प्लीज बता दीजिए। तो डॉक्टर रमेन डेका, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है सर? तो शेखर दत्त का रहा है बेटा 4 वर्ष 5 महीने 9 दिन। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है बेटा? तो याद रखना है सुशील कुमार शिंदे 2 महीने और 5 दिन। अब आपके मन में बार बार प्रश्न आ रहा होगा कि सर छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या बिगाड़ा है कि आप छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्यपाल नहीं बना रहे हो? तो आइए इसके लिए हम पढ़ते हैं बेटा अनुच्छेद 153। क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 153। और अनुच्छेद 153 किसके बारे में बात करता है? राज्यपाल का पद। किसके बारे में बात करता है? राज्यपाल के पद के बारे में बात करता है। और ये जो राज्यपाल का पद है ये हमने कहाँ के संविधान से लिया है पूछेगा तो याद रखना है कनाडा के संविधान से, ठीक है। राज्यपाल के पद के बारे में पूछेगा तो याद रखना है राज्यपाल का पद कहाँ पर लिया गया है? आपके कनाडा के संविधान से लिखा गया है। दूसरा यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ गया है क्या? ठीक है, एक ही व्यक्ति, याद रखना है इसी अनुच्छेद में लिखा गया है कि एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल। एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों का भी क्या बन सकता है? राज्यपाल, ठीक है। पेपर में पूछेगा तो ये लाइन याद रखना है। क्या सर एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और सबसे अनिवार्य चीज जो आपको याद रखना है कि जो भी व्यक्ति आपके छत्तीसगढ़ का क्या बनेगा? राज्यपाल। जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ का क्या बनेगा? राज्यपाल, उसके बारे में याद रखना है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी ना हो, ठीक है। जिस राज्य का आप राज्यपाल बनना चाहते हो आप उसी राज्य के निवासी हो तो आप बिल्कुल नहीं बन सकते, ठीक है। जैसे कि मुझे अगर राज्यपाल बनना है तो मैं भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता हूं, पर कहां का नहीं बन सकता? छत्तीसगढ़ का, क्योंकि मैं कहां का रहने वाला हूं बेटा? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। आपको एक याद रखना है फेमस नाम, जिनका नाम है रमेश बैस। बीजेपी के फेमस नेता रमेश बैस, जो कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के क्या थे? राज्यपाल। क्या वो छत्तीसगढ़ के नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, पर रमेश बैस कहाँ के रहने वाले थे? छत्तीसगढ़ के। और राज्यपाल बनाने का रूल क्या कहता है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नहीं बना सकते।
इसीलिए रमेश बैस जी जो कि छत्तीसगढ़ के नेता थे, उनको कुछ समय पहले कहाँ का राज्यपाल बनाया गया था? महाराष्ट्र का। अभी हालांकि हट गए हैं वहाँ से, महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से हट गए हैं कुछ दिन पहले, ठीक है। पर याद रखना है कि अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल का पद, और राज्यपाल का पद हमने कहाँ से लिया है सर? तो याद रखना है कनाडा के संविधान से। दूसरा, एक ही व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और तीसरा, छत्तीसगढ़ के यदि आप मूल निवासी हो तो छत्तीसगढ़ का क्या नहीं बन सकते? राज्यपाल नहीं बन सकते। दैट्स द मेन रीजन कि हमने रमेन डेका जी जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? असम के रहने वाले हैं, उनको क्या बनाया है? राज्यपाल। क्या कॉन्सेप्ट समझ पाए? सबसे पहले मैंने कहानी सुनाया था बेटा कि दिनेश सेठ, क्या सुनाया था? दिनेश सेठ बहुत ज्यादा क्या थे? सुशील, क्योंकि उनके पिताजी का नाम क्या था? नरसिम्हन शेखर। उसके बाद हम मिले भगवान राम से, बलराम से, तो मन बहुत ज़्यादा क्या हो गया? आनंद से भर गया। उसके बाद हम मिले माता अनुसुईया से, तो हमें पूरा विश्व मिल गया। और उसके बाद आपके वर्तमान के कौन है? राज्यपाल डॉक्टर रमेन डेका। यकीन मानिए एक बार अगर घर में रिवीजन कर लेते हैं बेटा, तो ये ट्रिक आप पूरा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि व्यापम का तो पैटर्न चल रहा है कि सीक्वेंस जमाओ भैया, सीक्वेंस जमाओ और सीक्वेंस जमाओ, ठीक है। मैंने तो ये भी बता दिया है कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? रमेन डेका। अगर व्यापम वाला इससे भी बाहर गया तो मैंने आपको ये भी बता के रखा हुआ है बेटा कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? शेखर दत्त, 4 वर्ष 5 महीने और 9 दिन। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो सुशील कुमार सिंधे, 2 महीने और 5 दिन। अब क्या पूछेगा व्यापम वाला? क्योंकि इसके बाद तो मैं एक एक ठो अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। और क्या पूछ डालेगा राज्यपाल से? आप ही मुझे बताइए। इसके बाद मैं आपको एक एक अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो हो सकता है आपने कभी देखा नहीं हो, सुना नहीं हो। और इसके बाद क्या बोलेगा और क्या पूछेगा राज्यपाल से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चमचमाता हुआ पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अभी आपसे आउट ऑफ कंट्रोल है मान के चलिए, ठीक है, पर मैं बताते हुए चलूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहां पर क्या पूछा है? राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बेटा? नियुक्ति के बारे में, ठीक है। चलिए तो बताइए, अभी फिलहाल आप लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए हम कौन सा अनुच्छेद जानते हैं? चलिए बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलो ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं 156 क्या कहता है आपका। 156 किसके बारे में बात करता है? तो याद रखना है कार्यकाल। किसके बारे में बात करता है? कार्यकाल। 159 क्या कहता है? नियुक्ति। और 157 क्या कहता है? 159, ठीक है, और 157। तो 159 क्या कहता है आपका? शपथ या नियुक्ति के बारे में बात करता है। और 157 याद रखना है, ये क्या कहता है? शर्तें। क्या बनने के लिए? राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है। क्या बनने के लिए? तो राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है। अच्छा सॉरी जी, सॉरी 159 है आपका शपथ और 157 क्या है? नियुक्ति, ठीक है। चलिए अब बताइए, जल्दी से बताइए कि आपके जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, कौन आपके? राज्यपाल का कार्यकाल कितने सालों का होता है? यहीं पर मैं एक एक अनुच्छेद को डिस्क्राइब करते जाता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ठीक है, कि अनुच्छेद 153 किसके बारे में बात करता है? तो अनुच्छेद 153 कहता है राज्यपाल का पद। क्या कहता है? राज्यपाल का पद। और राज्यपाल का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है? ठीक है, तो याद रखना है कनाडा के संविधान से। यही अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि एक ही व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों का भी क्या बना सकता है? राज्यपाल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अगर बनना है तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ना हो, यह हमने देखा था। अब आपका अनुच्छेद 156 क्या कहता है? कार्यकाल, ठीक है। तो याद रखना है कार्यकाल के बारे में, राज्यपाल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है सर? तो याद रखना है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है किसका? राज्यपाल का पद, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। पर अगर कभी कभी कूट में प्रश्न दिया है, कैसे प्रश्न दिया है आपका? कूट में प्रश्न दिया हुआ है और 3-4 ठो अलग अलग दिया हुआ है, तो हम सामान्यतः 5 साल को भी लेकर चलेंगे। क्या मेरा बात समझ पाए?
अनुच्छेद 156, 56 इंच का सीना दिखा के राज्यपाल कहेगा कि मैं 56 इंच का सीना दिखा के क्या कहेगा राज्यपाल, कार्यकाल। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यकाल कैसे रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर कूट में प्रश्न दिया हुआ है तो हम सामान्यतः 5 साल को भी लेकर चलेंगे, सामान्यतः 5 साल को भी लेकर चलेंगे। अब एक प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है सर, राज्यपाल का पद होगा ऑप्शन ए सामान्यतः 5 साल, बी प्रधानमंत्री चाहे तब तक, सी 6 साल और डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। चलो बताओ क्या लोगे, आंसर में क्या लोगे, जल्दी बताओ। अगर पेपर में प्रश्न दिया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितने सालों का होता है, सामान्यतः 5 सालों का, प्रधानमंत्री चाहे तब तक, 6 साल तक, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगर प्रश्न ऐसा दिया है, ठीक है, अगर प्रश्न बेटा ऐसा दिया है, बिल्कुल मनीष जी मैं आपके क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा हूं, अगर प्रश्न ऐसा दिया है तो इस कंडीशन में हम किसके साथ जाएंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के साथ। किसके साथ जाएंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के साथ। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, क्या क्वेश्चन बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ए बी सी डी, ऑप्शन दूसरा ए और डी, ऑप्शन तीसरा ए बी सी, और ऑप्शन चौथा नन ऑफ दी एबो। अगर प्रश्न ऐसा देता है, समझ रहे हो मैं जो बताना चाहता हूं, अगर प्रश्न ऐसा दे रहा है आपसे, ठीक है, कि कौन कौन सा कथन सत्य है, तब हम किसको भी लेकर चलेंगे, सामान्यतः 5 साल को भी लेकर चलेंगे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत को भी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बस मैं यही समझाना चाहता हूं बच्चे आप लोगों को कि अगर प्रश्न पूछ रहा है कि कार्यकाल कितना होगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, लेकिन अगर कूट वाला प्रश्न दे रहा है तो उसमें हम सामान्यतः 5 साल को भी लेकर चलेंगे। 2 तरीके का प्रश्न पूछता है व्यापम, दोनों को मैंने डील कर दिया है आपके साथ। क्या अब भी कंफ्यूजन होगा पेपर में बैठने के बाद, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद कहेगा तो कौन सा है आपका 156। अगला क्या पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रपति को शपथ राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, तो याद रखना है हाई कोर्ट का मुख्य जज या मुख्य न्यायाधीश। जैसे सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को शपथ कौन दिलवाता है बेटा, राष्ट्रपति। वैसे ही राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 159 के माध्यम से शपथ कौन दिलवाएगा, हाई कोर्ट का मुख्य जज। दूसरा कि अनुच्छेद 157 क्या कहता है नियुक्ति के बारे में, तो इसका नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, इनका नियुक्ति कौन करेगा अगर पूछेगा, ठीक है। आपके अनुच्छेद 157 के तहत तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति। अभी मैंने 3 अनुच्छेद बताया। अनुच्छेद 153 क्या कहता है, राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो याद रखना है कहाँ के संविधान से लिया है हमने, राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद हमने कहाँ के संविधान से लिया है, कनाडा के संविधान से। एक ही व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों का भी क्या बन सकता है, राज्यपाल। अगर किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनना है तो वह छत्तीसगढ़ का निवासी ना हो, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया अभी क्वेश्चन में, 156 हमने देखा। 156 क्या कहता है, कार्यकाल, और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कूट वाला प्रश्न दिया है तो सामान्यतः 5 साल को भी हम सही लेके चलेंगे। दूसरा 159 क्या कहता है, शपथ, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, हाई कोर्ट का मुख्य जज। 157 क्या कहता है बेटा, नियुक्ति, और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या इतना क्लियर है आप सभी को?
इतना क्लियर है क्या? बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप सब के ही कहने पर मैंने क्या किया है, इस बार जो ये पंचायती राज का ई बुक था, हर एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज रहता है 4 से 5 क्वेश्चन का। आने वाले सैटरडे को शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद आप पंचायती राज के इस ई बुक को डाउनलोड भी कर पाएंगे, पीडीएफ को प्रिंट आउट करा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर आप पंचायती राज की ई बुक को तो लॉन्च कर दिए हैं, पर हम ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन कैसे पीडीएफ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिन याद रखना है, आज बुधवार है, आज नहीं, शनिवार को दोपहर 12 बजे के बाद पंचायती राज का ये जो ई बुक है, जहाँ से आपका अच्छा खासा वेटेज आता है व्यापम और सीजीपीएससी के एग्जाम में, वो शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसका प्रिंट आउट भी करा पाएंगे, ठीक है। इस बार जाते जाते वर्ष के साथ मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, छोटा सा, ठीक है। हालांकि मेरा इच्छा नहीं था, पर मैं ये सोचा कि अगर मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है इतने दिन में, ठीक है, मेहनत करके, अगर उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा तो क्या मतलब। इसीलिए मैंने इसका डाउनलोड का ऑप्शन खोलने का इरादा तय किया है। बिल्कुल आप प्रिंट आउट करा के अच्छे से पढ़ सकते हैं। शनिवार दोपहर 12 बजे के बाद ये पंचायती राज का ये ई बुक, जो कि साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारे नवीन सर के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है। वो बुक कौन सा है सर? तो आइए जरा आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो उनके द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो बुक जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा कौन कौन से एग्जाम के लिए, ठीक है। सामने आपका सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2, सी टेट पेपर 1 पेपर 2, शिक्षक भर्ती पेपर 1 पेपर 2, नवीन सर के द्वारा जो ये शिक्षण शास्त्र हिंदी पैडागोजी का जो ये बुक लॉन्च किया गया है, बिल्कुल जो कि आपको साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें फिलहाल 90% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस ई बुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नवीन सर के द्वारा ये ई बुक बनाया गया है, ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं इस ई बुक के माध्यम से। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? चलो अब आते हैं बच्चे व्यापम के नए पैटर्न पर। मैंने कहा था ना, ऐसे धीरे धीरे करके व्यापम के पैटर्न की ओर लाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, और आज का यही आखिरी प्रश्न रहेगा बच्चे हमारा, ठीक है। चलिए, यही आज का हमारा क्या रहेगा? आखिरी प्रश्न रहेगा। ऑप्शन: राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल सही है, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा कि शपथ के लिए हमने अनुच्छेद कौन सा पढ़ा है? 159। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो हाई कोर्ट का मुख्य जज दिलाता है सर शपथ। इट्स क्लियर। शपथ या प्रतिज्ञान का भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में चर्चा किया गया है क्या? ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप क्या लेना चाहते हो। हाँ, 64 रुपए है। दूसरा, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ये भी सही है। अब दूसरा वाला ऑप्शन क्यों नहीं ले रहे हो सर? कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि दूसरा वाला मैं क्यों नहीं ले रहा हूं? मैं देखना चाहता हूं अपने बच्चों को कि कौन कौन है जो जानना चाहते हैं कि सेकंड को हम आंसर क्यों नहीं ले रहे हैं सर। प्लीज बता दीजिए क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में, किसमें किया गया है? 3रा अनुसूची में। पर मैंने आपको क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कई बार बताया है, जिसके शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद हमें दिया गया है, जिसके शपथ के लिए हमें अलग से अनुच्छेद 159 दिया गया है, जिसके शपथ के लिए हमें अलग से क्या दिया गया है? अनुच्छेद। उसका शपथ आपके 3री अनुसूची में नहीं आता, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के शपथ, उपराष्ट्रपति के शपथ, राज्यपाल के शपथ, इसके लिए तो बेटा हमें अलग से अनुच्छेद मिला ही है, और जिसके लिए अलग से अनुच्छेद मिला है उसको हम 3री अनुसूची में काउंट नहीं करते। दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई एम आंसर, ठीक है, मार्किंग इन सी, ठीक है। क्यों आपका 1, 3 और 4 होगा, क्या समझ पाए? 3रा अनुसूची में शपथ है, नो डाउट, पर हम ऐसे व्यक्तियों के शपथ को रखते हैं जिसके बारे में हम अलग से अनुच्छेद में चर्चा नहीं किए हैं। जिसके शपथ के लिए हम अलग से अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, उनको 3री अनुसूची में जगह नहीं दिया जाता,
ठीक है, चलिए जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आज का क्लास हम यहीं तक फिर क्या करेंगे, आखिरी, ठीक है, आखिरी करूं उसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि नवीन सर के द्वारा जो ये हिंदी पेडागोजी का बुक बनाया गया है, ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन इसमें किया गया है, मैंने खुद देखा है ये बुक, ठीक है। तो बिल्कुल ये साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पर है, बिल्कुल आप नवीन सर के इस ई बुक को खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप हिंदी पेडागोजी के इस बुक के साथ यदि जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा सर, तो सामने बेटा आपके सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम है, ठीक है, सी टेट पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम है और शिक्षक भर्ती का एग्जाम है, और सी टेट में तो भर भर के पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं नवीन सर के इस पेडागोजी की बुक के साथ। सबसे पहले क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या ऐसा ही सेशन मैं आपके लिए रोज लेकर आता हूँ, बिल्कुल आप सभी कमेंट करके बताएंगे आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, बिल्कुल कमेंट करके बताना बेटा, ठीक है। चलिए फिर से मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और ऐसे ही अपडेट वाली वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए, ठीक है।